नमस्कार दोस्तों, आज के इस वीडियो में आपका स्वागत है। तो आज लेकर आई हूँ मैं शनिवार व्रत की विधि और शनिवार व्रत कथा। तो चलिए मैं आपको विधि बताती हूँ। इस दिन शनि की पूजा होती है। काला तिल, काले वस्त्र, तेल, उड़द शनिदेव को बहुत प्रिय हैं, इसलिए इसके द्वारा शनि की पूजा होती है। शनि की दशा को दूर करने के लिए यह व्रत किया जाता है। शनि स्रोत का पाठ भी विशेष लाभदायक सिद्ध होता है। ये तो है विधि कि इन चीज़ों से हम शनिवार का व्रत करते हैं। तो शनिवार की जो कथा है वो इस प्रकार है। एक समय सूर्य, चंद्रमा, मंगल, बुध, बृहस्पति, शुक्र, शनि, राहु और केतु इन ग्रहों का आपस में झगड़ा हो गया कि हम सब में सबसे बड़ा कौन है। सब अपने आप को बड़ा कहते थे। जब आपस में कोई निश्चय ना हो सका तो सबके आपस में झगड़ते हुए इंद्र के पास गए। कहने लगे कि आप सब देवताओं के राजा हो, इसलिए आप हमारा न्याय करके बताओ कि हम नवों ग्रहों में सबसे बड़ा कौन है। राजा इंद्र इसका प्रश्न सुनकर घबरा गए। कहने लगे कि मुझ में यह सामर्थ्य नहीं है जो किसी को बड़ा या छोटा बताऊं। मैं अपने मुख से कुछ नहीं कह सकता। हाँ, एक उपाय हो सकता है। इस समय पृथ्वी पर राजा विक्रमादित्य दूसरों के दुखों का निवारण करने वाला है, इसलिए तुम सब मिलकर उन्हीं के पास जाओ, वहीं तुम्हारे दुखों का निवारण करेंगे। ऐसा वचन सुनकर सभी ग्रह देवता चलकर भूलोक में राजा विक्रमादित्य की सभा में जाकर उपस्थित हुए और अपना प्रश्न राजा के सामने रखा। राजा उनकी बात सुनकर बड़ी चिंता में पड़ गए कि मैं अपने मुख से किसको बड़ा और किसको छोटा बताऊं। जिसको छोटा बताऊंगा वही क्रोध करेगा। परंतु उनका झगड़ा निपटने के लिए एक उपाय सोचा कि सोना, चांदी, कांसा, पीतल, शीशा, रोगा, जस्ता, अभ्रक और लोहा नवों धातुओं के 9 आसन बनवाए। अब आसनों को क्रम में जैसे सोना सबसे पहले और लोहा सबसे पीछे बिछाएंगे। इसके पश्चात राजा ने सब ग्रहों से कहा कि आप सब अपने अपने सिंहासनों पर बैठिए। जिसका आसन सबसे आगे वह सबसे बड़े और जिसका आसन सबसे पीछे वह सबसे छोटा जानिए। क्योंकि लोहा सबसे पीछे था और वह शनिदेव का आसन था, इसलिए शनि ने समझ लिया कि राजा ने मुझको सबसे छोटा बना दिया है। इस पर शनि को बड़ा क्रोध आया और कहा कि राजा, तू मेरे पराक्रम को नहीं जानता। सूर्य एक राशि पर 1 महीना, चंद्रमा 2.25 महीना 2 दिन, मंगल 1.5 महीना, बृहस्पति 13 महीना, बुध और शुक्र 1 महीना, परंतु मैं एक राशि पर 2.5 अथवा 7.5 साल तक रहता हूँ। बड़े बड़े देवताओं को भी मैंने भीषण दुख दिया है। राजन सुनो, राम जी को 7.5 आई और वनवास हो गया। रावण पर आई तो राम ने लक्ष्मण के साथ सेना लेकर लंका पर चढ़ाई कर दी, रावण के कुल का नाश कर दिया। हे राजा, अब तू सावधान रहना। राजा कहने लगा कि कुछ भाग्य में होगा, देखा जाएगा। इसके बाद अन्य ग्रह को तो प्रसन्नता के साथ चले गए, परंतु शनिदेव बड़े क्रोध के साथ वहां सिधारे। कुछ काल व्यतीत हो जाने पर जब राजा को 7.5 की दशा आई तो शनि देव घोड़ों के सौदागर बनकर अनेक सुंदर घोड़ों के साथ राजा की राजधानी में आए। जब राजा ने सौदागर के आने की खबर सुनी तो अश्वपाल को अच्छे अच्छे घोड़े खरीदने की आज्ञा दी। अश्वपाल ऐसी अच्छी नस्ल के घोड़े देखकर और उनका मूल्य सुनकर चकित हो गया। तुरंत ही राजा को खबर दी। राजा इन घोड़ों को देखकर एक अच्छा घोड़ा चुनकर सवारी के लिए चढ़ा। राजा घोड़े की पीठ पर चढ़ते ही घोड़ा जोर से भागा। घोड़ा बहुत दूर तक बड़े जंगल में जाकर राजा को छोड़कर अंतर्ध्यान हो गया। इसके बाद राजा अकेला जंगल में भटकता फिरता रहा। बहुत देर के पश्चात राजा ने भूख और प्यास से दुखी होकर भटकते भटकते एक ग्वाले को देखा। ग्वाले ने राजा को प्यास से व्याकुल देखकर पानी पिलाया। राजा की उंगली में एक अंगूठी थी, वह उसे निकालकर प्रसन्नता से 7 ग्वाले को दे दी और शहर की ओर चल दिया। राजा शहर से पहुंचकर एक सेठ की दुकान पर जाकर बैठ गया और अपने आप को उज्जैन का राजा कहने लगा। उज्जैन का राजा
उज्जैन का रहने वाला था। अपना नाम बीका बताया। सेठ ने उसको कुलीन मनुष्य समझकर जल आदि पिलाया। भाग्यवश उस दिन सेठ की दुकान पर बिक्री बहुत अधिक हुई। तब सेठ उसको भाग्यवान पुरुष समझकर भोजन कराने लगा, अपने साथ ले गया। भोजन करते समय राजा ने आश्चर्य की बात देखी कि खूंटी पर हार लटक रहा है। वह खूंटी उस हार को निगल रही है। भोजन के पश्चात कमरे में आने के जब सेठ को कमरे में हार ना मिला तो सबने यही निश्चित किया कि सिवाय बीका के और कोई कमरे में नहीं आया। अब अवश्य ही उसी ने हार चोरी किया, परंतु बीका ने हार लेने से मना कर दिया। इस पर 5-7 आदमी इकट्ठे होकर उनको फौजदार के पास लाए। फौजदार ने उनको राजा के सामने उपस्थित कर दिया और कहा कि ये आदमी तो भला प्रतीत होता है, चोर मालूम नहीं होता, परंतु सेठ का कहना है कि इससे सिवा और कोई घर में आया ही नहीं था, अवश्य ही इसी ने चोरी की होगी। तब राजा ने आज्ञा दी कि इसके साथ हाथ पैर काटकर चौरंगिया किया जाए। राजा की आज्ञा का तुरंत पालन किया जाए और बीका के हाथ पैर काट दिए जाएं। इस प्रकार कुछ काल व्यतीत होने पर एक तेली उसके सामने घर ले गया और कोल्हू पर उसको बिठा दिया। बीका उस पर बैठा हुआ जबान से बैल हाँकता रहा। शनि की दशा समाप्त हो गई। एक रात को वर्षा ऋतु के समय वह मल्हार राग गाने लगा। उसका गाना सुनकर उस शहर के राजा की कन्या उस पर राग मोहित हो गई। दासी को खबर लाने को भेजा कि शहर में कौन गा रहा है। दासी सारे शहर में फिरती फिरती क्या देखती कि तेली के घर में चौरंगिया राग गा रहा है। दासी ने महल में आकर राजकुमारी से वृत्तांत सुना दिया। उसी क्षण राजकुमारी ने अपने मन में यह प्रण किया कि चाहे कुछ भी हो जाए, मैं चौरंगिया के साथ ही विवाह करना है। प्रातःकाल होते ही जब दासी ने राजकुमारी को जगाना चाहा कि राजकुमारी अनशन व्रत लेकर पड़ी रही, तब दासी ने रानी से पास जाकर राजकुमारी के ना उठने का वृत्तांत कहा। रानी ने तुरंत वहीं पर आकर राजकुमारी को जगाया और उससे दुख का कारण पूछा तो राजकुमारी ने कहा, माताजी, मैंने यह प्रण कर लिया है कि तेली के घर में चौरंगिया उसी के साथ विवाह करूंगी। माता ने कहा, पगली, यह क्या कह रही है? तुझको किसी देश के राजा के साथ प्राणा जाएगा। कन्या कहने लगी कि माताजी, मैं अपना प्रण कभी नहीं तोड़ूंगी। माता ने चिंतित होकर यह बात राजा को बताई। तभी महाराज ने भी आकर यही समझाया कि मैं अपनी देशांतर में अपने दूत भेजकर सुयोग्य, रूपवान एवं बड़े से बड़े गुणी राजकुमार के साथ तुम्हारा विवाह करूंगा। ऐसी बात तुमको कभी नहीं विचारनी चाहिए। कन्या ने कहा, पिताजी, मैं अपने प्राण त्याग दूंगी, परंतु दूसरे से विवाह नहीं करूंगी। इतना सुनकर राजा ने क्रोध से कहा, यदि तेरे भाग्य में ऐसा ही लिखा है तो जैसी तेरी इच्छा वैसा ही कर। राजा ने तेली को बुलाकर कहा कि तेरे घर में जो चौरंगिया है उसके साथ मैं अपनी कन्या का विवाह करना चाहता हूँ। तेली ने कहा कि यह कैसे हो सकता है? कहा, आप हमारे राजा, कहाँ मैं आप नीच तेली। परंतु राजा ने कहा, भाग्य में लिखे को कोई नहीं टाल सकता। अपने घर जाकर विवाह की तैयारी करो। राजा ने उसी समय तोरण और बंधनवार लगवाकर अपनी राजकुमारी का विवाह चौरंगिया विक्रमादित्य के साथ कर दिया। रात्रि को जब विक्रमादित्य और राजकुमारी महल में सोए तो आधी रात के समय शनिदेव ने विक्रमादित्य को सुमन दिया कि राजा ने कहा, राजा कहो, मुझको छोटा बतलाकर तुमने कितना दुख उठाया। राजा ने क्षमा मांगी। शनिदेव ने प्रसन्न होकर विक्रमादित्य के हाथ पैर दिए। तब राजा ने कहा, महाराज, मेरी प्रार्थना स्वीकार करो कि जैसा दुख आपने मुझे दिया है ऐसा किसी को ना दे। शनिदेव ने कहा कि तुम्हारी यह प्रार्थना स्वीकार है। जो मनुष्य मेरी कथा सुनेगा वह कहेगा उसको मेरी दशा में कभी किसी प्रकार का कोई दुख नहीं होगा। जो नित्य ही मेरा ध्यान करेगा और चींटियों को आटा डालेगा, इसके सब मनोरथ पूर्ण होंगे। इतना कहकर शनिदेव अपने धाम को चले गए। राजकुमारी की आंखें खुली तो उसने राजा के हाथ पांव देखे तो आश्चर्य में हो गई। उसने देखा कि राजकुमार ने अपना समस्त हाल कहा और कि मैं उज्जैन का राजा विक्रमादित्य हूँ। यह बात सुनकर राजकुमारी अत्यंत प्रसन्न हुई। प्रातःकाल राजकुमारी से उसकी सखियों ने पूछा कि उसने अपने पति का समस्त वृत्तांत कह सुनाया। तब सबने प्रसन्नता प्रकट की और कहा कि ईश्वर ने आपकी मनोकामना पूर्ण कर दी है। जब उस सेठ ने यह बात सुनी तो वह विक्रमादित्य के पास आया और राजा विक्रमादित्य के पैरों में गिरकर क्षमा मांगी। कहने लगा कि आप पर मैंने चोरी का झूठा दोष लगाया, अतः आप मुझको भी चाहे दंड दें।
मुझ पर शनिदेव का कोप था, इसी कारण यह सब दुख मुझको प्राप्त हुआ। इससे तुम्हारा कोई दोष नहीं है। तुम अपने घर जाकर अपना कार्य करो। सेठ बोला कि मुझे तभी शांति मिलेगी जब आप मेरे घर चलकर प्रीतिपूर्वक भोजन करेंगे। राजा ने कहा कि जैसी आपकी मर्जी हो वैसा ही करेंगे। सेठ ने अपने घर जाकर अपने अनेक प्रकार के सुंदर भोजन बनवाए, विक्रमादित्य को प्रतिभोज दिया। जिस समय राजा भोजन कर रहे थे, अत्यंत आश्चर्यजनक की बात दिखाई दी। जो खूंटी पर पहले हाल निगल गई थी वह अब हार उगल रही है। सब भोजन समाप्त हो गया और सेठ ने हाथ जोड़कर बहुत सी मोहरें राजा को भेंट दी और कहा कि मेरी श्री कंवरी नामक एक कन्या है, उसका परिणी ग्रहण आप करें। उसके बाद सेठ ने अपनी कन्या का विवाह राजा के साथ कर दिया। बहुत सा धन दहेज देकर इस प्रकार कुछ दिनों तक वहाँ निवास करने लगे। पश्चात विक्रमादित्य ने शहर के राजा से कहा कि अब मेरी उज्जैन जाने की इच्छा है। कुछ दिन के बाद विदा लेकर राजकुमारी मनभावनी सेठ की कन्या श्री कंवरी तथा दोनों जगहों से दहेज को प्राप्त में करके अनेक दास दासी रथ पालकियों सहित विक्रमादित्य उज्जैन की तरफ चले। जब शहर के निकट पहुँचे तो पूर्ववासियों ने राजा को आने का संवाद सुना। समस्त उज्जैन की प्रजा अगवानी के लिए आई। तभी बड़ी प्रसन्नता से राजा अपने महल में पधारे। सारे शहर में भारी महोत्सव मनाया गया। रात्रि को दीपमाला की गई। दूसरे दिन राजा ने शहर में यह सूचना करवाई कि शनि देवता सब ग्रहों में सर्वव्यापी हैं। मैंने उनको छोटा बतलाया, इसी से मुझको यह दुख प्राप्त हुआ। इस कारण सारे शहर में सदा शनिवार की पूजा और कथा होने लगी। राजा प्रजा अनेक प्रकार के सुख भोगती रही। जो कोई शनिचर की इस कथा को पढ़ता या सुनता है, शनिदेव की कृपा से उसका सब दुख दूर हो जाते हैं। शनि की कथा को व्रत के दिन अवश्य पढ़ना चाहिए। ओम शनियाय नमः। ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति। जय हो शनिदेव की। तो दोस्तों, ये थी शनिवार की व्रत कथा। आप भी शनिवार के दिन अपने घर में शनिवार की व्रत जो है उसको व्रत कथा है, व्रत नहीं करते हैं तो कोई ज़रूरी नहीं है, लेकिन कथा ज़रूर अपने घर में सुना कीजिए। इससे आपके घर में सुख शांति बनी रहेगी। तो आज की वीडियो में यहीं समाप्त करती हूँ। नेक्स्ट वीडियो लेकर मैं फिर आऊँगी कोई नई कथा के साथ। तब तक के लिए